देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। आज 2026 से पेंशन में एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किन लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। जी हाँ साथियों, ऐसी तीन कैटेगरी के लोग हैं जिनकी पेंशन अब सदैव के लिए बंद कर दी जाएगी, उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है वह भी अभी आगे अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आपके घर में भी वृद्धा, विधवा, विकलांग इनमें से किसी भी प्रकार की कैटेगरी के पेंशन लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी अपने पेंशन समय पर ले सकें और अपने पेंशन को बंद होने से रोक सकें। तो आइए जानते हैं। देखिए, जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू हो चुके हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर अब आपको आगे पेंशन मिलने वाली है या फिर आपकी पेंशन रुकेगी, ये अपना जानने वाले हैं। देखिए, बकाया पेंशन भी इन्हीं नियमों से आपको मिलने वाली है। जो पिछले आपके 1 या 2 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है वो पेंशन भी आपको इन्हीं नियमों के आधार पर आगे मिलेगी। जो नहीं समझेगा वही सबसे अधिक नुकसान में रहेगा। देखिए, पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी खबर। देश भर में पेंशन राशि को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। महंगाई को देखते हुए दबाव बढ़ा और सरकार के स्तर पर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या संभावना है, कितनी आपकी आगे पेंशन बढ़ सकती है। देखिए, मौजूदा पेंशन में 1500 से 2000 तक बढ़ोतरी यहाँ पर की जाने वाली है और कुल पेंशन राशि आपकी 4500 से 5000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। लेकिन ये कुछ राज्यों में आपको कम भी दिखाई दे सकती है और कुछ में अधिक भी आपको दिखाई दे सकती है, इसलिए राज्यों के अनुसार आपको पेंशन में अंतर दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो कौन सी है? बढ़ी हुई पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलने वाली है जिनका रिकॉर्ड सही है। पेंशन बकाया उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन सत्यापन के कारण रुकी थी, जिनका सत्यापन नहीं हुआ था। इसके अलावा जिनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं था, जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं थी या फिर जिनके बैंक या आधार कार्ड में गड़बड़ी थी। और अब जिन्होंने रिकॉर्ड अपडेट करवा लिया है और नए नियम पूरे कर लिए हैं, ऐसे जो लाभार्थी हैं, ऐसे लाभार्थियों को 2 से 4 महीने की पेंशन एक साथ मिल सकती है। और कुछ मामलों में ये पेंशन आपको 6000 रुपये तक भी मिल सकती है, जिनके 2 3 महीने से बकाये चल रहे हैं। साथ ही सबसे खतरनाक बात देखिए, पेंशन बंद होने का खतरा। पहले ही लाखों लोगों की पेंशन रोकी जा चुकी है। आने वाले समय में और रोकी जाने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके जो नए नियम हैं वो लागू हो चुके हैं। अब किसी प्रकार का आपका बहाना नहीं चलेगा। ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के पेंशन लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन कर रही है। जो पेंशन ले रहे हैं उनका दोबारा सत्यापन किया जाएगा और जो नियमों के बाहर हैं उनकी पेंशन रोकी जा रही है और जो पात्र हैं उनकी पेंशन बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहेगी। क्यों हो रही है इतनी सख्त जांच? तो सवाल उठता है कि इतने साल बाद अचानक यह सब क्यों हो रहा है, इतनी जांच क्यों कर रही है सरकार? तो देखिए, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। वजह क्या है कि जो गलत लोग पेंशन ले रहे थे और फर्जी दस्तावेजों का खेल, और साथ ही पात्र लोग वंचित रह जाते हैं, इसी के लिए सरकार इतना बड़ा जो है ये कदम उठाने जा रही है। अब सरकार चाहती है कि सही व्यक्ति को सही हक मिले और गलत को बाहर किया जाए। तो ये सरकार ने एक अच्छी पहल की है। साथ ही देश भर की स्थिति देखिए, कई राज्यों में 20% से ज़्यादा लाभार्थियों का सत्यापन अधूरा है और लाखों खातों में किस्तें रोकी गई है। यह संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। अगर नियम उनके पूरे नहीं किए गए तो लगभग 40 से 50% लोगों की पेंशन रुक सकती है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। अब ध्यान से समझिए, किन 3 लोगों की पेंशन बंद होगी। देखिए, एक नंबर पे है विधवा पेंशन। सबसे ज्यादा कार्रवाई यहीं पर की गई है। सरकार का नियम बिल्कुल साफ है। पति की मृत्यु के बाद जब तक महिला अविवाहित रहती है वह पेंशन प्राप्त करने की हकदार है, लेकिन जैसे ही दोबारा उसकी शादी होगी तो पेंशन उसकी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा नियम सरकार ने बनाया है। साथ ही देखिए, समस्या कहाँ हो रही है, तो बहुत सी महिलाएं शादी के बाद भी पेंशन लेती रही है। अब जांच शुरू हो चुकी है और सच्चाई सामने
आने वाली है। जो भी ऐसा करने वाले महिलाएं हैं उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी, और साथ ही जो भी अब तक उन्होंने पेंशन ली है उसकी रिकवरी की जाएगी, और लगभग कार्रवाई उनके खिलाफ होना संभव हो चुका है। आगे है 2 नंबर पे वृद्धा पेंशन। देखिए, उम्र का असली सच सिर्फ एक दस्तावेज मान्य है। केवल आधार कार्ड ही उम्र के दस्तावेज के रूप में आपके अब मान्य किया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है, और साथ ही राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी आपके मान्य नहीं है। इनकी किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उनकी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र और वोटर का आईडी कार्ड ये पेंशन में नहीं लगाए जाएंगे। केवल आधार कार्ड ही यहाँ पर मान्य होगा। बात करते हैं उम्र की शर्त को लेकर के। देखिए, 60 वर्ष या उससे अधिक जरूरी उम्र होना अनिवार्य है। जिसकी भी उम्र 59 या 58 वर्ष से कम है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन चालू नहीं हो पाएगी, बंद हो जाएगी। फर्जी उम्र वालों पर कार्रवाई। कई लोग आधार में 55 वर्ष और वोटर में 70 वर्ष करके पेंशन चालू करते हैं, लेकिन अब जांच में सीधे वो बाहर हो जाएंगे और उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। 3 नंबर पे है दिव्यांग पेंशन। अब सख्त मेडिकल जांच, कम से कम 40% अनिवार्यता दिव्यांग होना जरूरी है। जो 40% दिव्यांग है उन्हीं की पेंशन चालू रहेगी। सरकारी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र इसके लिए जरूरी कर दिया गया है। अब देखिए, कौन नहीं आएगा दिव्यांगता में, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्यांगता की श्रेणी से बाहर होने वाले हैं। देखिए, हल्की उंगली इसकी टेढ़ी हो, या फिर मामूली चोट, अस्थायी बीमारी और आंखों की मामूली कमजोरी जिनके भी हैं वो अब दिव्यांग नहीं माने जाएंगे। दिव्यांगता की कैटेगरी से उनको बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ी कार्यवाही उनके ऊपर यह की गई है कि जो ऐसे लोग नौकरी करते हुए भी दिव्यांग पेंशन लेने पर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना भी होगा, और साथ ही उनकी जो पेंशन है वो स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अब बात करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट सारे सही है लेकिन फिर भी उनकी पेंशन बंद हो चुकी है, तो वो पेंशन अपनी दोबारा शुरू कैसे करवा सकते हैं। देखिए, दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया, यदि किसी पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ है और उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी गई है तो घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं। पेंशन दोबारा शुरू करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ssp.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाकर आप फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, और अपनी पेंशन को दोबारा फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर से शुरू कैसे होगी, यदि किसी पेंशनर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो पेंशनर को उपखंड अधिकारी जिसको अपन एसडीओ बोलते हैं, या फिर विकास अधिकारी जिसको अपन बीडीओ बोलते हैं, उसके सामने स्वयं को उपस्थित होना होगा, और उपस्थित होने के बाद आपको वहां पर पेंशन का सत्यापन करवाना होगा। कौन अधिकारी जांच करेगा, तो मैंने बताया आपको, एक तो उपखंड अधिकारी है और दूसरा है विकास अधिकारी। इन्हीं अधिकारियों के सामने आपका भौतिक सत्यापन किया जाएगा और आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से 1 आध दिन के अंदर ही शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो भी आपकी पेंशन बंद ही रहेगी, नहीं मिलेगी आगे वाली पेंशन। और अधिकारी के सामने सत्यापन करवाया है तो ही आपकी दोबारा पेंशन चालू हो पाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। आगे देखिए, बहुत जरूरी तारीखें जो कि आपको याद रखनी अनिवार्य है। 16 जनवरी 2026 को जांच अभियान तेज हो गया है। यहाँ से जांच जो है सख्ती से करनी प्रारंभ कर दी है, जो कि 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। इसमें आपको जीवन का प्रमाण पत्र और ई-केवाईसी दोनों सबमिट करवानी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी आने वाली किस्तें रुकने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है। बैंक और डीबीटी की सबसे बड़ी गलती, देखिए, अधिकतर लोग यही फंसते हैं आकर के, यही गलती करते हैं कि उनका जो आधार है वो बैंक लिंक नहीं होता है, तो ये आपको बैंक से लिंक कराना जरूरी है, और उसमें डीबीटी एक्टिव भी जरूरी है। आप बैंक अधिकारी को जाकर बोलें कि हमारा ये जो अकाउंट है इसमें आप डीबीटी को चालू कर दें, डीबीटी को अनेबल कर दें, ताकि आपको समय पर सरकार की योजनाओं के जो लाभ मिलते हैं उनके पैसे आपके खाते में मिलते रहें। साथ ही नाम की जो स्पेलिंग है वो आपकी अलग है तो उसको भी आप सुधरवा लें, और जन्म तिथि अलग है तो भी आपका पैसा रुक सकता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, इनको चेक करें, तभी आप आवेदन इसमें करें। पेंशन चालू रखने की पूरी चेक लिस्ट, देखिए, इसमें एक तो आपका आधार सही होना जरूरी है, बैंक लिंक होना जरूरी है,
उसमें डीबीटी चालू होना जरूरी है और जीवन प्रमाण पत्र में सही आयु होना जरूरी है। ई-केवाईसी आपकी हो रखी है या फिर किसी प्रकार की आपको इसमें समस्या हो तो आप या तो अपने ई मित्र केंद्र, जिसको अपन सीएससी बोलते हैं, या फिर पंचायत में या फिर ब्लॉक कार्यालय में जाकर के व्यक्तिगत रूप से आप इसमें संपर्क करें और अपने जो सुझाव हैं, अपनी समस्या उनको बताएं, ताकि तुरंत प्रभाव से समस्याओं का निदान हो सके। अब एक राहत की खबर, 2026 में पेंशन बढ़ोतरी की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। देखिए, कई राज्यों में 1,000 रुपये, किसी राज्य में 1,100 रुपये, कहीं पर 2,000 और कहीं पर 3,000 रुपये तक जो है आगे और बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही है। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो पेंशनधारी हैं वो अपना सम्मानजनक जीवन जिए, आत्मनिर्भर होए और सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिले, और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग ये किसी भी व्यक्ति पर बोझ न बने।